वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोगों ने इतने दिनों से सुने हैं कि हम सब भगवान से मांगते हैं। क्या हमने कभी ये जाना कि भगवान भी कुछ हमसे मांगते हैं? भगवान हमसे क्या मांगते हैं, उस चीज़ को आज जानने का प्रयास करेंगे। परमदयाल श्री ठाकुर जी का जो समाधि अवस्था में भाववाणी दिए 5 साल तक और 1321 से लेकर 1326 तक जो भाववाणी उन्होंने दिए हैं, और उसमें सर्वप्रथम जो पहला शब्द उनके श्रीमुख अरविंद से जो निकला, और वो है मैं चाहता हूँ शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा चाहते हैं तो क्या भगवान हमसे क्या चाहते हैं? शुद्ध आत्मा चाहते हैं। वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो क्या चाहते हैं? क्या हम उसे वो चीज़ जो चाहते हैं हम दे नहीं सकते हैं? वो भगवान तो अंतर्यामी है। हमारे पास जो चीज़ नहीं होते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं। इसका मतलब हमारे पास वो शुद्ध आत्मा है, और इसीलिए वो उनकी अर्जी है कि वो हमसे शुद्ध आत्मा चाहते हैं। हम उनसे अनंत चीज चाहते हैं, भौतिक जगत के सुख ऐश्वर्य सब चाहते हैं, लेकिन वो हमसे केवल एक चीज चाहते हैं, वो चाहते हैं शुद्ध आत्मा। आज हम लोग जानेंगे कि क्या है वो शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा किसको कहा जाता है, उसको जानने के लिए हम प्रवेश करते हैं कि कहते हैं शुद्ध आत्मा के जो परिचय हैं, वो परिचय में सबसे पहले हैं क्रोध शून्य। हमें क्रोध शून्य होना पड़ेगा, क्रोधित नहीं। बोलते हैं प्रेम की निशानी क्रोध से नहीं, प्रेम की निशानी क्रोध से नहीं। हमें क्रोध से नहीं, हमें प्रेम से जयी होना है, हमें प्रेम करना सीखना है। तो फिर हमारे अंदर कोई क्रोध नहीं है, और उसके बाद हमारे अंदर कोई मान अपमान नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर कोई भी मान नहीं। क्या हमें मान का मतलब है, हमें ये आता है, एक अहंकार कहिए, मान का मतलब ये अहंकार है। क्या हमारी ये घर है, बाड़ी है, इतने मकान है, मैं इतना कमाता हूँ, हमारे पास इतनी ताकत है, हमारे पास रिश्ते हैं, नाते हैं, हमारे पास नकर चौक चाकर सब कुछ है। ये भौतिक जगत के आडंबर को आगे रख करके मैं अपने को शक्तिशाली, अपने को बलवान मानते हैं, तो ये अतिरेकता का अहंकार है। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं ये शुद्ध आत्मा का स्वरूप नहीं है। शुद्ध आत्मा के स्वरूप के लिए इस अहंकार को त्याग करना पड़ेगा, और उसके बाद ही होना पड़ेगा। ये हमने अहंकार का त्याग किया, फिर उसके बाद हमारे पास कोई आलस्य नहीं रहना है, हमें पास निरालस बनना है। हमें निरालस का मतलब सदैव उनको लेकर ही चलना है, उनको छोड़कर किसी और वस्तुओं से आकर्षित हमें नहीं होना है। तो जब हम उनको छोड़कर किसी हम दूसरे वस्तु में आकर्षित होते हैं, तब क्या करते हैं, वही रास्ते से हमारे अंदर जगत की सारे लोभ काम क्रोध मोह वहीं से प्रवेश करते हैं। इसीलिए हमें किसी भी तरह का कोई आस नहीं होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए, हमें वो शुद्ध बुद्ध बनने के लिए हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, एक भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं अक्रोधी हूँ, मैं अमानी हूँ, मैं निरालस हूँ। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है काम क्रोध लोभ। ये 3 चीज़ सबसे भयंकर है इस भौतिक जगत के। काम है, क्रोध है और लोभ है। ये 3 चीज हमारी साधना की राह पर बड़ा रोड़ा है, काम क्रोध लोभ। अब हम भगवान से कहते हैं जो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा के स्वरूप में क्या है कि काम क्रोध लोभ जित वशी, कि उनके अंदर इस ना काम होगा। काम का मतलब जो कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, भौतिक भोग का जो की इच्छाएं हैं, ये कामना है। काम क्रोध लोभ, तो ये लोभ एक हमने पाया और पाने की इच्छा, क्रोध ये वही अहंकार है। तो ये काम क्रोध लोभ, इस 3 को जीतना पड़ेगा, और इस 3 को जीतने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साधना की जरूरत है। और ये साधना कहाँ से मिलेगा, ये परम सत्य परम गुरु परम सदगुरु के साथ जब हम उनकी सानिध्य लाभ होते हैं, और उनके माध्यम से जो महामंत्र और चलने का पथ मिलता है, जब उस महामंत्र जप के साथ साथ मंत्रातीत मंत्र हम हमारे मन को त्राण कर लेते हैं, और त्राण कर लेते हैं हमारी ये जो आनंद है, हमारी जो इंद्रियां हैं, सारे इंद्रिय प्रभु के चरण में रख देते हैं, और सारे इंद्रिय का उपभोग उनके स्वरूप को लेकर जब हम करने लगते हैं, तो हमारे अंदर की प्रवृत्तियां
प्रवृत्तियां नियंत्रित होती हैं, और जब प्रवृत्तियां नियंत्रित होती हैं तभी हमारे अंदर काम क्रोध लोभ का नियंत्रण होता है, और जब काम क्रोध लोभ का नियंत्रण होते हैं तभी हम प्रभु के प्रिय होते हैं। और उसके बाद हमें क्या ना, इष्ट प्राण बनना पड़ेगा। ये जो हम प्राण की बात करते हैं कि हम प्राण, ये प्राण के बिना हम नहीं रह पाते हैं, जैसे हम प्रभु के बिना, प्रभु हमारे बिना नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ये देह जब देते हैं प्रभु स्वयं उसमें आ जाते हैं, और वो प्रभु को हम जैसे रखते हैं उनको कष्ट सहन करके उनको रहना पड़ता है। हमने कभी उनके इस कष्ट को कभी नहीं जाना, कभी नहीं समझा। यदि इस प्रभु को रहने का जो कष्ट है, जो उनका दुख है, यदि हम समझ जाते तो ना हम शराब पीते, ना हम मादक द्रव्य का सेवन करते, ना हम गाली गलौज करते, ना हम दूसरे का अनादर करते, क्योंकि वो सर्वत्र ही प्रभु है। सर्वम कलिदम ब्रह्म, सभी में वो प्रभु हैं। ये निखिल ब्रह्मांड में सभी ब्रह्म हैं, सभी वो परम सत्ता के रूप में है। अहम ब्रह्मास्मि, हम भी उस ब्रह्म की सत्ता है। जब हम अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं तो इस ब्रह्म के गुण को हम धारण करने के लिए जो साधना है, वो साधना करने में हम चोरी क्यों करते हैं, अब वहां से हम किनारा क्यों कट जाते हैं। बताना बड़ा आसान है कि अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलिदम ब्रह्म, लेकिन उसको अनुपालन करने के लिए जो साधना है, वो साधना करने के लिए हम कतराते हैं। ऐसे करने से हम प्रभु के प्रिय नहीं हो सकते हैं, और ऐसे करने से वो शुद्ध आत्मा के स्वरूप में हम नहीं जा सकते हैं। तो उनको हमें प्यार करना पड़ेगा, उनको शरण में जाना पड़ेगा, और हम अपने जीवन को उनके चरण में समर्पण करने पड़ेगा। जब ऐसा होगा तभी एक शुद्ध आत्मा के पूर्ण स्वरूप में जब हम निर्मित हो जाएंगे तब हम प्रभु के हो जाएंगे। और जब प्रभु के हो जाना मतलब प्रभुमय हो जाना, तब सर्व सब जगह पे वो हरि दिखेगा, हर घट घट में हरि दिखेगा, हर जीव में शिव दिखेगा। तब हमारे अंदर भेद नहीं रहेगा, हमारे अंदर दर्द नहीं रहेगा, और इस अहंकार का उन्मोचन होगा। और तब जाकर के अहंकार का जो चादर है, वो चादर जब हट जाएगा, और उस प्रेमात्पास के पास जो प्रेम है वो प्रेम हमें मिलेगा, उनके स्पर्श हमें मिलेगा, तभी हम उस परमानंद की अनुभूति कर पाएंगे।